अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। उसमें जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने बाकायदा तौर पर 29 सितंबर को जो एहतजाज का ऐलान किया है, उसने जो सियासी ऐवान है उनको उन्हें हिला कर रख दिया है, क्योंकि वही ये जॉइंट एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर की जो अपने हकूक़ के लिए कुछ अर्सा पहले खड़ी हुई थी और उनने डंके की चोट पर अपना एक एक मुतालबा उन्होंने मनवाया था। बिजली के मामलात हों या उनके अंदरूनी जो जॉब के मामलात हों या जो भी उनके इश्यूज़ थे, उन्होंने सारे के सारे मनवाए बगैर पूरा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर तकरीबन इकट्ठे हो गया था और खड़ा हो गया था। अब ये है कि उन्होंने एक और तहरीक का ऐलान किया है। उनके जो मुतालबात थे उनको नहीं माना गया था, तब सारे मुतालबात को नहीं माना गया था। अब उन्होंने जो ऐलान कर रखा है वो भी उसके जवाब में कुछ दिन पहले नून लीग की वहाँ पर कश्मीर में जो हुकूमत बैठी हुई है, उन्होंने जनाब एहतजाज भी उन्हें जलसा किया है। और जलसे के अंदर यही लग रहा था कि जनाब वो कश्मीर के लोग नहीं हैं, वो बाहर के लोग भी उस जलसे में शामिल हैं। और बाकायदा उनको इनसर्कल करके ये बताया जा रहा था कि कश्मीर में ऐसे लोगों को पहली मरतबा देखा गया है। ऐसा लग रहा है कि पंजाब से ये लोग आए हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से जो आर्मी चीफ़ हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनका नाम लिया है और जमहूरियत की उन्होंने बात की है। ये सबको पता है कि जमहूरियत कितना ज़्यादा मजबूत है पाकिस्तान में, और जो उन्होंने वहाँ पर नारे लगाए हैं और जमहूरियत के जो अलाव आपे हैं उन्होंने, ये ख़ुद भी उन्हें पता है कि वो किस तरीके से जनाब हुकूमत में आए बैठे हैं। अब ये है कि इस एहतजाज को रोकने के लिए और ये जो तहरीक है इसको जनाब कंट्रोल करने के लिए मरकज़ मतलब इस्लामाबाद ने बाकायदा तौर पर इंटरफेयर करने का प्लान कर लिया है। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर यहाँ से जो वो है पुलिस दस्ते भी रवाना कर दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस को 2000 एहलकारों की नफरी आज सुबह आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना करने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके अलावा जनाब ये खबर भी सामने आ रही है कि वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जहाँ दोनों वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकात करेंगे। और इस ज़मन में आज़ाद कश्मीर हुकूमत को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो पाकिस्तान ये जो इस्लामाबाद से जाने वाली जो वज़रा हैं उनसे ताउन करें। और ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो ऐलान किया है 29 सितंबर को जो एहतजाज का, उससे पहले पहले हालात को कंट्रोल कर लिया जाए, वगरना ऐसा होगा कि जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब हैं, जो बड़ी आजकल ज़ोरों शोरों से जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, वो घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक। ये एक अहम तरीन न्यूज़ हमारे सामने आई है। ये कल की खबर है, ये तकरीबन 8 घंटे पहले की खबर हम आपके सामने रखने लगे हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो कि इस बात की तशरीह करती है कि जो कानून पार्लियामेंट की तरफ से पास किया गया है, आया कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। फिर जनाब उसको सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसकी तशरीह करती है, सुप्रीम कोर्ट उसको पास करती है, मतलब उसकी तशरीह करती है। अच्छा, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने जनाब एक मरासला जारी किया है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन जारी की है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुतालिक जो केस जो दर्ज किया गया है, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है मौसूफ़ के ख़िलाफ़, वो जायज़ है, वो शरई है। और उन्हें बाकायदा तौर पर वो एक आपके सामने हम ये शेयर भी कर देंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो उनके खिलाफ 295C के मुतालिक जो कार्रवाई की गई है, उन्होंने बाकायदा कुरान और हदीस की या इस्लाम की जो तौहीन की है, और ये है कि ये जायज़ है कार्रवाई और इसके ऊपर जल्द अज जल्द अमल दरामद किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हम किस नहज की तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ये वही नज़रियाती कौंसल है जो आए रोज़ ऐसे जनाब, कभी ये कहती है कि ATM के ऊपर, ATM से पैसे निकलवाने के ऊपर जो फ़ीस लगती है वो गैर शरई है। कभी क्या कहते हैं, कभी ये कहते हैं जनाब आप अगर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की, मतलब उन्हीं के फ़िके के लोगों की हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के खिलाफ बात करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब ये उसी मकतबा फ़िक्र के जनाब लोग हैं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन पहले, कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि एतकाफ़ से उठकर अगर JUI के लिए अगर कोई वोट देने आएगा तो वो एतकाफ़ उसका नहीं टूटेगा। अगर वो तहरीक इंसाफ के लिए वोट देने के लिए बाहर निकलेगा तो उसका एतकाफ़ टूट जाएगा। और ये वही नज़रियाती कौंसल है जिसके अंदर मेंबर बैठे हुए हैं उन जमातों के जिन जमातों ने 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत इसी वजह से गिराने में पेश थे, बयानियाँ बनाने में कि इस्लाम में औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। और ये वही लोग हैं, मरियम नवाज़ साहिबा जब प्राइम मिनिस्टर बनी है, चीफ मिनिस्टर बनी है, तो उनको जनाब बगलगीर करके जनाब बता रहे थे हमारे एहतजाज की आप लिमिट देखें, कहाँ तक हमारा एहतजाज किया हुआ है, कितने लोग हैं। इसीलिए अब ये है कि अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके सामने हमने 2-3 हमने केस स्टडीज़ रख दी हैं। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह के जो फ़ैसले हैं और इस तरह के जनाब
بیانات جاری کرنا اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، وہاں جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے کیا ان کو زیب دیتا ہے کہ اس طرح کے فتوے جاری کریں؟ کیونکہ اس کی زد میں اور بھی آ سکتے ہیں. اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس خبر کو آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس میں خوش بھی ہو رہے ہیں، اور یہ وہی لوگ خوش ہیں جو کل خود بھی اس طرح کے فتووں کی اور اس طرح کے فیصلوں کی زد میں آ سکتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں سوشل ڈومین سے ایک اور خبر جب ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. سائبر کرائم ایجنسی سائبر کرائم کے متعلق بڑی ایک جو اہم ترین جو خبریں آج کل سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں یا وہ جو ہے فیملی ولاگرز ہیں، ان کے خلاف جس طریقے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، وہ اس میں سعد الرحمان ہے یا رجب بٹ ہے یا باقی جو مسٹر پتلو ہے، جو یہ اچھا یہ 4-5 ایسے کریکٹر ہیں، انہی کے گرد ہی خبریں گھوم رہی ہیں جناب. ان کے گرد جس طریقے سے گھیرا تنگ کیا جا رہا تھا، ان کو پکڑنے کے لیے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان کی اب توسیع ہوتی جا رہی ہے، اب مزید گرفتاریاں کی جا رہی ہیں. فیصل وارڈا نے جناب اس نے ایک بیان جاری کیا ہے سینٹ میں. انہوں نے کہا کہ سنا ہے ایف بی آر ٹک ٹاکر سے ٹیکس لینے کی تیاری کر رہا ہے، پہلے پنجاب سے شروع کریں. انہوں نے کہا کہ پنجاب سے اس کی شروعات کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ معاملہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا. اچھا اب یہ جیسے ہی انہوں نے بیان دیا ہے، کچھ دیر کے بعد سائبر کرائم ایجنسی نے جناب ایک اور انہوں نے وہ کر دیا ہے، مراسلہ جاری کر دیا ہے. جوا اور سٹے بازی والی ایپس کی تشہیر کا الزام یوٹیوبر رجب بٹ کے خلاف مقدمہ باقاعدہ طور پر اب درج کر لیا گیا ہے. اچھا اس کی کوئی تفصیلات بھی ہم آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور اشتہارات کے ذریعے عوام کو جوا اور سٹے بازی والی ایپس میں سرمایہ کاری پر اکسایا اور ان کی محنت کی کمائی کو ضائع کیا ہے. این سی سی آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی ایف آئی آر کے مطابق رجب بٹ ایک مشہور بیٹنگ ایپ کے برانڈز کے ایمبیسڈر بھی رہے. ملزم کو بار بار نوٹس کیے جانے پر مگر وہ انکوائری کے لیے پیش نہ ہو سکے. ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں. ایسا ہی ہے جس کے بعد ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. نیشنل انویسٹیگیشن کرائم ایجنسی نے جوئے کو پروموٹ کرنے پر مزید 2 یوٹیوبرز انس علی اور ہریرہ کے خلاف بھی مقدمات درج کر لیے ہیں. یہ جناب اب تک کی یہ جو ڈیولپمنٹ سامنے آئے ہیں، ایک انجینئر مرزا کی اور یہ جو رجب بٹ کے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ اب مین سٹریم میڈیا کا بھی حصہ بن چکی ہیں. ٹی وی کے اوپر باقاعدہ طور پر ان کو کوریج مل رہی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. ہم پاکستان میں جو معیشت کے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں، ایک طرف جناب ہمارے نائب وزیر خارجہ ہیں، اور وہ نائب وزیر خارجہ بلکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، وہ جناب بیان دیتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہے. اچھا اسی طرف اسی کیمپ کے جناب ایک اور وزیر ہیں، جناب سابق وزیر ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب. انہوں نے جناب ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ ورلڈ بینک کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 25.3% یعنی لگ بھگ 6 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. اب اندازہ لگے کون سی جناب یہ معیشت ہے جو بہتری کی جانب جناب رواں دواں ہے، اور ہم کس کی بات پہ ہم توجہ دیں. اور یہ ہے کہ جو شرح غربت ہے وہ ریکارڈ سطح پہ نیچے چلی گئی ہے اور بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان نہ ہمارے بھائی ہیں اور نہ دوست. انہوں نے مزید اس کی جو تفصیلات انہوں نے بتائی. انہوں نے وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ جناب آپ کے گھر سے حملے ہوں اور ہم بھائی کہیں کہ یہ منافقت ہوگی، ہم آپ کو بھائی کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر کھلم کھلا ایک منافقت ہوگی. افغان طالبان ہمارے بھائی ہیں نہ دوست. اگر طالبان حکومت نے رویہ نہ بدلا تو پاکستان کو سخت اقدامات اٹھانا پڑیں گے افغان طالبان کے خلاف. دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے اقدامات پاکستان اٹھاتا ہے. افغان مہاجرین کے حوالے سے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کی وجہ سے پاکستان کو سنگین مسائل کا سامنا ہے. افغان باشندے کو پاکستان کے پرچم کو سلام نہیں کرتے اور نہ ہی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. ایسے میں انہیں بھائی کہنا ممکن نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جناب وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی نہیں لگاتے. ابھی تک بھی ان کا جو رجحان ہے، خاص کر ہم اگر کرکٹ کے میدانوں کی بات کریں، وہ انڈیا کی طرف ان کا رجحان ہے. آج بھی وہ انڈیا کے جو جھنڈے اٹھائے پھر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کے اندر کافی سارا پاکستان نے 40 سال ان کو جناب پناہ دی ہے. 40 سال بہت بڑا ٹائم ہے اور 40 سال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ جناب معاملات ٹھیک ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا بدقسمتی سے. اچھا پہلے ہم نے آزاد کشمیر کی بات کی تھی. اب ہم وہ جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کا جو لداخ جو اس کا ایریا ہے، لداخ کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں کچھ احتجاج ہو رہے ہیں، بڑے خونی قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں. اچھا وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں بڑی جو اب تک کی جو اپڈیٹ سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے لداخ میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور بی جے پی کا دفتر بھی نظر آتش ہو چکا ہے. بھارتی خبر رساں ادارے ANI کے مطابق، ANI کی یہ خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں، اسی کو ہی ہم کور کر رہے ہیں. لیہ جو ایک شہر ہے لداخ کا،
के मुताबिक लेह शहर में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के दफ्तर को मुजाहिरीन ने तोड़ फोड़ के बाद आग लगा दी है। वाक़े की वीडियो में दफ्तर की इमारत के अकब से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए, जबकि सैकड़ों मुजाहिरीन नारे लगा रहे थे। भारतीय टीवी चैनल्स ने पुलिस की एक गाड़ी को भी शोलों की लपेट में दिखाया है। ये आप इसके विजुअल भी देख सकते हैं। अब ये एहतजाज क्यों हो रहा है? अहम खबर ये है, मुजाहिरीन ने कहा है कि जनाब जो रियासती हैसियत और आइनी तहफ़्फ़ुज़ की बहाली तक एहतजाज जारी रहेगा। ये उन्होंने एक नारा लगाया है। अब वो जो आर्टिकल है, जो एक उसका ऑटोनोमस उसका जो रीजन है और बाकायदा उसकी जो अब उसका इंडिपेंडेंट मतलब यूनियन उसका जो स्टेटस है, उससे पहले जो उसका स्टेटस था आज़ाद उसका जम्मू कश्मीर का, उसको बहाल किया जाए। उसको बहाल किए जाने से पहले वो जो आर्टिकल है 370 और जो आर्टिकल 30 है, गालिबन यही है, गालिबन 30 है आर्टिकल, उसकी बहाली तक ये एहतजाज जनाब जारी रहेगा। ग्लोबल जो स्मूथ फ्लोटेला है जो ट्यूनिस से जारी हुआ है और ये गज़ा की तरफ जा रहा है। गज़ा में जो उसकी ब्लॉकेज है उसको तोड़ने के लिए, बहरी जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ने के लिए ये जनाब तकरीबन 45 ममालिक का जनाब ये फ्लोटेला है वहाँ जारी है और इसने रवां दवा है। और उसमें पाकिस्तान के जो एक्स सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, उसमें जनाब ये भी सवार हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा हमले हो रहे हैं इस काफ़िले के ऊपर। और वो जो हमले हो रहे हैं उसकी अब पहले तो ये जारी था कि जनाब ये फ्लोटेला आगे तक नहीं बढ़ेगा। हमने भी इसी तरह खदशात का इजहार किया था। हम अपने जो खदशात हैं उसको बाकायदा तौर पर उसको तस्लीम करते हैं और वो हमारे जो खदशात थे वो वैलिड भी थे, इनवैलिड भी थे। अच्छा, अब ये है कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इसमें सामने आ रही हैं वो उसमें सेनेटर मुश्ताक साहब ने जनाब एक ट्वीट किया है, बाकायदा वो तकरीबन पोस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई फ़ोटो भी जारी की है। उन्होंने कहा कि ये साथ वाली कश्ती पे ड्रोन अटैक किया गया है और उसमें धुआं के बादल भी उठते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये है कि उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम गज़ा का मुहासरा करके रहेंगे और गज़ा का मुहासरा बल्कि तोड़ के रहेंगे। उसकी जो नाकाबंदी है उसको हम तोड़ के रहेंगे। और ये उसके अलावा जनाब उन्होंने कहा है कि इटली ने जनाब इटली के, क्योंकि इसमें 45 ममालिक के लोग इसमें शामिल हैं, इटली ने बाकायदा तौर पर अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उसमें सवार हैं अपना जो उनका जो वो है फ्रिगेट है, जो बहरी बेड़ा है, उन्हें वो रवाना कर दिया है और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उसके अलावा जनाब एक और अहम डेवलपमेंट इसी ज़मरे में सामने ये आई है कि जनाब जो है स्पेन की तरफ से, स्पेन के जो वो हैं प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो वो है बहरी जो जंगी जहाज़ फ्रिगेट जिसको कहते हैं, वो भी उन्होंने अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रवाना करने का ऐलान कर दिया है। इसी के जनाब में जनाब उन्होंने कहा है कि मुश्ताक अहमद खान साहब ने एक पोस्ट की है फेसबुक पे। उन्होंने कहा कि शाबाश इटली, हुकूमत पाकिस्तान कहाँ है? अब हुकूमत पाकिस्तान की बारी है। मैं भी पाकिस्तान का शहरी हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप हमें देखें, बाकी ममालिक को भी देखें। इटली और स्पेन ने भी ऐलान कर दिया है, लेकिन मैं भी इस पाकिस्तान का शहरी हूँ। मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम उठाए गए हैं? ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला बराए गज़ा पुरअमन इंसानी इमदादी काररवां है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला को तहफ़्फ़ुज़ दो। अब ये डॉन ने भी इस खबर को जनाब वो किया है, नशर किया है, इसको कवर किया है उन्होंने भी। और इटली की जो खबर है जो उनने बाकायदा तौर पर फ्रिगेट को जारी करने का ऐलान किया है, उसको भी डॉन न्यूज़ ने कवर किया है। अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।